पिछले कुछ सालों में भारत की व्यापार नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर सोच समझकर कदम उठा रहा है। ब्रिटेन के साथ हुआ हालिया समझौता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने भविष्य में और बड़े समझौते का रास्ता खोल दिया है। भारत अब ऐसे विकसित देशों के साथ समझौता कर रहा है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और जिनके साथ मिलकर वो वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। लेकिन क्या भारत की ये रणनीति वाकई दुनिया का व्यापारिक खेल बदल सकती है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मौजूदा व्यापार रणनीति दुनिया में छाई हुई है। ब्रिटेन के साथ हाल में हुए व्यापार समझौते ने भविष्य में होने वाले बड़े व्यापार समझौते का रास्ता खोल दिया है। इस समझौते से ये भी साफ हो गया है कि भारत सिर्फ विन विन डील ही करेगा। उस पर जोर जबरदस्ती और एक तरफा फायदे वाले सौदे नहीं थोपे जा सकते। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ब्रिटेन समझौता सिर्फ एक शुरुआत है। वो अब आत्मविश्वास से भरकर रणनीतिक व्यापार शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत वैश्विक व्यापार नियमों को अपने पक्ष में मोड़ने और गेम को बदलने की ताकत रखता है। आने वाले समय में होने वाले अन्य बड़े समझौते इस पिक्चर को पूरा करेंगे। एक नहीं कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते करने के लिए कतार में खड़े हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 24 जुलाई को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। ये भारत की नई व्यापार नीति का अहम उदाहरण है। ये समझौता न सिर्फ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि 99% भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ को खत्म कर देगा और इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। ब्रिटिश विस्की और कारों पर टैरिफ कम होने से भारतीय कंज्यूमर को भी फायदा होगा। ये समझौता दिखाता है कि भारत अब व्यापार समझौते की बढ़ोतरी पर फोकस नहीं कर रहा है, इसके बजाय उसका क्वालिटी और संतुलित समझौते पर ज़्यादा जोर है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल के अनुसार ये समझौता ऐसे विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान देता है जिनके उत्पाद और सेवाएं भारत की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं, न कि भारत से सीधा कंपटीशन करते हैं। भारत ब्रिटेन समझौता एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि भारत और भी कई देशों के साथ व्यापार समझौता करने की दहलीज पर खड़ा है। इन देशों के साथ भारत की बातचीत जारी है, जिसमें से एक अमेरिका है। अमेरिका के साथ व्यापार पर बातचीत बहुत एडवांस लेवल पर है, लेकिन 1 अगस्त से जवाबी टैरिफ लगने की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। हालांकि भारतीय अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि वो सितंबर से अक्टूबर 2025 तक बायलैटरल व्यापार समझौते के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर लेंगे। भारत ने कृषि, डेयरी और गेहूं फसल जैसे कुछ मुद्दों पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इस पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है। ये भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। ये दिखाता है कि वह राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की दूसरी बैठक हाल ही में हुई है। ये बैठक दिखाती है कि दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों पर, जैसे कि खाने और पौधों से जुड़े सुरक्षा नियम पर, दोनों की राय अलग अलग है। इसके अलावा ओमान के साथ भी एफटीए लगभग अंतिम रूप ले चुका है। जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये खाड़ी क्षेत्र में भारत की व्यापार पहुंच को और बढ़ाएगा। इसके अलावा भारत चिली, पेरू और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी एफटीए पर बातचीत कर रहा है, जो भारत की वैश्विक व्यापार पहुंच को विविध बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत की नई व्यापार नीति वैश्विक व्यापार में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे जरूरी मान रहा है। इसका मतलब है कि भारत सही समय पर सही समझौता करना चाहता है, और यही बात भारत ब्रिटेन के समझौते में भी दिखाई दी। कई बार समय सीमा निकल जाने के बावजूद भारत ने संतुलित और बेहतर समझौते के लिए इंतजार किया। भारत अब ऐसे विकसित देशों के साथ समझौता कर रहा है जिनकी अर्थव्यवस्था भारत की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इससे महंगे और बेहतर उत्पाद और सेवाओं का व्यापार बढ़ेगा। अलग अलग देशों के साथ एक साथ समझौता करके भारत अपने व्यापार से जुड़े जोखिमों को कम कर रहा है और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। साथ ही कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर में लक्ष्मण रेखा खींचकर भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने घरेलू इंडस्ट्री और किसानों के हितों की सुरक्षा करेगा।
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट एक्ट जैसे मुद्दों पर भारत ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो जवाबी कदम उठाएगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स एक तरह का टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन द्वारा उन चीज़ों पर लगाया जाता है जिनका उत्पादन करने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार नियमों में बराबरी की भूमिका चाहता है। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ दूसरों के नियम मानने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि अपनी शर्तों पर भी बात करेगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत की नई व्यापार नीति दिखाती है कि वो अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर खिलाड़ी बन चुका है। ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में कई बड़े व्यापार समझौते भारत की आर्थिक ताकत को और बढ़ाएंगे। भारत अब जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि वो अब अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए सही समय पर सही समझौते कर रहा है। साथ ही कृषि और डेयरी जैसे सेक्टर में अपनी लक्ष्मण रेखा तय करके उसने साफ कर दिया है कि वो घरेलू इंडस्ट्री की रक्षा करेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।